जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज है संडे। तो आज हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जितना पढ़े हैं उस सब का अप्रैल माह का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें 15 से 17 20 तक हो करंट अफेयर्स हम लोग लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को रिवीजन करते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और फट से। हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन है? ममता सागर को सम्मानित किया गया है हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? दूसरा को कहता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के चुना है? वह है जगजीत पावडिया को चुना गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बाइलेरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बोल रहा है कि बाइलेरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया ने जीता है, याद रखिएगा, अक्षय भाटिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिंसन लुंग का संबंध किससे है? वह सिंगापुर का पीएम था ली हुसैन लुंग का संबंध। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया है। 6 नंबर चलिए देखते हैं। कहता है कि हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में, याद रखिएगा। 7 क्वेश्चन कहता है हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत के एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे अटलांटा एयरपोर्ट है, जो यूएसए का है, अटलांटा यूएसए का। सेकंड पे दुबई का है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? सर्वाधिक असम में हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो कौन सा? CDP सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है बागवानी किसानों के लिए। 10 नंबर कहता है कि हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए, है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के में एकल खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी। 11 कहता है कि हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? और नेट साइबर ब्रंट को। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? वो ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम। इसका पीएम कौन है अभी का? ऋषि सुनक अभी का है। 13 कहता है कि हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा? वो नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया, याद रखिएगा। ये 14 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों में को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? वो है 2030 तक। कब किया? 2030 तक। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? भगवान रामलला के मंदिर में, भगवान रामलला के मंदिर में हुआ है। इसको हम लोग बताया है कैसे कैसे हुआ था, कौन सा लेंस लगा था, कितना कैसे सब हुआ था बताया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखता है कि हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? वो IISc बेंगलुरु ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किसे
सहयोग से, किसके सहयोग से, हिंद महासागर में निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है। किसके? यूएसए के साथ। यूएसए के साथ। इसके साथ युद्धाभ्यास कौन कौन सा होता है? वर्ज प्रहार एक होता है, वर्ज प्रहार, टाइगर ट्रम्प इससे के साथ होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मोंटे मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता? वो है स्टेफोनोस सितसिपस, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 2024 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस स्टेडियम में स्थापित किया गया? हुआ है धर्मशाला में। इसमें प्राकृतिक घास और 5% पॉलीमर मिलाया गया है, तब जाके हाइब्रिड पिच बना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? प्रोवा 3 मिशन को इसरो लॉन्च करेगा। कौन करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। प्रोवा 3 मिशन याद रखिएगा, प्रोवा 3 मिशन है, इंपोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। 22 नंबर कहता है कि हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित है? कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वो है पोखरण राजस्थान में। कहाँ किया है? पोखरण राजस्थान में। 24 नंबर कहता है कि हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ का प्रकोप देखा गया है? यूएई में। हाँ, यूएई में कृत्रिम बारिश के क्लाउड सीडिंग के। कृत्रिम बारिश किससे कराया जाता है? AGI से, सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 25 नंबर कहता है कि हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने का घोषणा किसने किया है? मिशन कौन सा है? मिशन विक्टेज हेज का किसने किया है? यूएसए ने किया है। चलिए 26 नंबर कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? वो क्या है? केरल में। कौन सा से? डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया? केरल में। 27 कहता है कि हाल ही में टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? वो है आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट। 28 कहता है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाएंगे? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 29 नंबर कहता है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। फर्स्ट पे PM नरेंद्र मोदी को, सेकेंड आशा भोसले को किया है, और थर्ड पे अमिताभ बच्चन को, याद रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर को 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, जो जावा द्वीप पे है, याद रखिएगा। 31 नंबर कहता है कि हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कि 1 मई से अपना कार्यरत स्टार्ट करेगा। किसे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए 32 नंबर कहता है कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया गया? वो है फिलीपींस। इसका राजधानी मनीला है, लुजोन द्वीप पे स्थित है इसका राजधानी मनीला। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? वो राजीव गौबा के। 34 कहता है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? वाराणसी UP से। सर्वाधिक GI टैग इसके पास है, 75 है। चलिए 35 कहता है कि हाल ही में स्काई ट्रैक के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? वो GMR हवाई अड्डा एयरपोर्ट हैदराबाद का है, याद रखिएगा। 36 नंबर कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है? D सुब्बाराव से है।
कौन है, डी सुब्बाराव से है। ये आरबीआई का एक्स गवर्नर है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश से हाईटेक आईटी लैब, किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? आईटी लैब किस देश में? किर्गिस्तान में। कहाँ? किर्गिस्तान में किया है। चलिए, तो हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।